गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आपको बीए पार्ट फर्स्ट के इतिहास के प्रथम प्रश्न पत्र के बौद्ध धर्म का अध्ययन करवाने जा रही हूँ। बौद्ध धर्म भी जैन धर्म की भांति ही वैदिक धर्म की बुराइयों के विरुद्ध उठ खड़ा हुआ था। इस धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध थे। इनका प्रादुर्भाव 6ठी सदी ईसा पूर्व में हुआ। बौद्ध धर्म भी वैदिक धर्म से जनित बुराइयां को दूर करने के साथ साथ वह जाति प्रथा पर आधारित ऊंच नीच की धारणा से प्रभावित समाज को भी समानता व जाति विहीन आधार पर गठित देखना चाहता था। इस धर्म के प्रवर्तक जो महात्मा बुद्ध थे, उनका जन्म कपिलवस्तु के राजा शुद्धोधन के यहाँ हुआ था। इनके बाल्यकाल का नाम सिद्धार्थ था। कहा जाता है कि गौतम बुद्ध का मन बचपन से ही पारिवारिक संबंधों में और राजसी जीवन में इनका मन नहीं लगता था। इसीलिए इनके पिता ने इनको ज्योतिषी को दिखाया और ज्योतिषी ने कहा कि या तो महात्मा जो बुद्ध है, सिद्धार्थ है, वह या तो बहुत बड़े सन्यासी बनेंगे या बहुत बड़े राजा बनेंगे। लेकिन इसका सुनकर शुद्धोधन चिंतित हुए उनके पिता, और उन्होंने उनके लिए सारे राजसी वैभव जुटाए। लेकिन गौतम बुद्ध का मन उनमें नहीं लगा और गौतम बुद्ध जो इन सांसारिक जीवन से विमुख होना चाहते थे, एक दिन ज्ञान की खोज में उन्होंने गृह त्याग कर लिया। इतिहास में इस घटना को महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। स्टूडेंट, जो महाभिनिष्क्रमण जो शब्द है, आगे में मैं 2-3 आपको टर्म्स बताऊंगी। वो टर्म्स आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत काम आएगी। कई बार ये टर्म्स आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछ ली जाती है कि इन टर्म्स का अर्थ क्या है, जो मैं आपको आगे बताने जा रही हूँ। जैसे महाभिनिष्क्रमण का अर्थ पूछ लिया, तो महाभिनिष्क्रमण का अर्थ अभी मैंने बताया कि महात्मा बुद्ध ने ज्ञान की खोज में जो अपना गृह त्याग किया, उसको महाभिनिष्क्रमण कहा जाता है। दूसरी एक टर्म है संबोधि। संबोधि का अर्थ है कि महात्मा बुद्ध को पीपल के वृक्ष के नीचे 35 वर्ष की आयु में जो ज्ञान प्राप्त हुआ, इस घटना को संबोधि कहा जाता है। फिर आता है धर्म चक्र प्रवर्तन। धर्म चक्र प्रवर्तन किसे कहा जाता है? जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त कर लिया और सारनाथ में उन्होंने 5 ब्राह्मण शिष्यों को अपना प्रथम उपदेश दिया, जिसे धर्म चक्र प्रवर्तन कहा जाता है। संयुक्त निकाय, जो बौद्ध धर्म का एक प्रमुख ग्रंथ माना जाता है, उसमें लिखा गया है कि महात्मा बुद्ध के उपदेश इस प्रकार थे कि काया क्लेश व काम सुख से बचना चाहिए और मध्यम मार्ग का अनुसरण करना चाहिए। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने इसके अलावा बौद्ध धर्म में एक शब्द आता है महापरिनिर्वाण, जिसका अर्थ है कि महात्मा बुद्ध ने जब अपने शरीर का त्याग किया तो उस घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। तो ये जो चारों टर्म्स है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है और इनका ध्यान अपने को होना चाहिए कि इनका अर्थ क्या है। अब हम बौद्ध धर्म के सिद्धांतों के बारे में अध्ययन करना चाहेंगे। महात्मा बुद्ध के जो धर्म सिद्धांत थे वो नैतिकता की आधारशिला पर आधारित थे, जहाँ पर जैन धर्म के जो सिद्धांत थे वो तप व संयम पर आधारित थे। लेकिन महात्मा बुद्ध ने इनके बीच एक मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। उन्होंने कहा कि ना तो शरीर को इतना कष्ट दो कि वो शरीर कोई भी काम करने के योग्य नहीं हो, ईश्वर की आराधना करने के योग्य नहीं हो, और ना शरीर को इतना आराम दो कि काम करने की इच्छा ही खत्म हो जाए। तो महात्मा बुद्ध ने मध्यम मार्ग का अनुसरण किया। त्रिपिटक ग्रंथ जो कहलाते हैं, विनय पिटक, सुत्त पिटक और अभिधम्म पिटक, इन पिटकों में महात्मा बुद्ध के सिद्धांतों का उल्लेख किया है, जो महापरिनिर्वाण के बाद में बौद्ध धर्म की चौथी संगति में इनको संकलित किया गया था। अतः
इन सिद्धांतों को त्रिपिटकों में देखा जा सकता है। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने सबसे पहले 4 आर्य सत्य का दिया कि 4 आर्य सत्य किसे कहा जाता है। 4 आर्य सत्य का अर्थ है कि इस संसार में दुख व्याप्त है, सारा संसार दुखमय है, तो दुख है तो इसका कारण अवश्य होगा। इस दुख का कारण क्या है? तो उन्होंने बताया कि इस दुख का कारण है तृष्णा, इच्छाएं जो कभी ख़त्म नहीं होती है। मनुष्य की एक इच्छा की पूर्ति होती है और दूसरी इच्छा चलती रहती है, तो उन्होंने उसे दुख का कारण तृष्णा बताया। इसके अलावा महात्मा बुद्ध ने दुख, इसका तृष्णा को दूर करने का उपाय बताया, जो और तृष्णा को दूर करने के उपाय के रूप में उन्होंने अष्टांगिक मार्ग बताया। अष्टांगिक मार्ग में उन्होंने 8 सिद्धांतों पर बल दिया, जिसमें सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति और सम्यक समाधि पर उन्होंने जोर दिया। कहा कि ये जो अष्टांगिक मार्ग है वह ही एक तरह से मोक्ष का मार्ग है और इन अष्टांगिक मार्ग को जीवन में अनुसरण करना चाहिए। एक उनका जो सिद्धांत है, दार्शनिक जो सिद्धांत है, वो कहा उन्होंने एक प्रतीत्य समुत्पाद के रूप में एक सिद्धांत दिया। प्रतीत्य समुत्पाद को हम कार्य कारण का सिद्धांत भी कहते हैं। महात्मा बुद्ध का कहना था कि इस संसार में कोई भी घटना होती है, उस घटना के पीछे कोई ना कोई कारण अवश्य होता है, इसलिए उसके बारे में कोई भी धारणा नहीं बनानी चाहिए। ये संसार अनवरत चलता रहता है, अतः मनुष्य को कार्य कारण के सिद्धांत को अपने जीवन में अपनाना चाहिए। महात्मा बुद्ध ने क्षणिकवाद पर बल दिया। उन्होंने कहा ये शरीर है वह क्षण भंगुर है, इसलिए हर व्यक्ति को अपनी आत्मा को नहीं मानते अच्छे कर्मों पर जोर देना चाहिए, या आत्मा में विश्वास भी नहीं करते थे बल्कि कर्मों में विश्वास करते थे। लेकिन इन्होंने पुनर्जन्म को जरूर माना कि मनुष्य जैसे कर्म करेगा उसको वैसे ही फल भोगने पड़ेंगे। अतः महात्मा बुद्ध ने अपने सिद्धांतों में पुनर्जन्म पर काफ़ी बल दिया। तो इस प्रकार हम देख सकते हैं कि जो महात्मा बुद्ध के जो सिद्धांत थे वो एक तरह से मध्यम मार्ग लिए हुए थे और ऐसे सिद्धांत थे जिनको एक गृहस्थ व्यक्ति भी बड़े आसानी से उन सिद्धांतों का पालन कर सकता है। यही कारण था कि महात्मा बुद्ध की जो नैतिकता के सिद्धांत है, जो कर्म के सिद्धांत है, जो अहिंसा के सिद्धांत है, इनका अनुसरण काफ़ी आगे तक इतिहास में किया जाता रहा और कई बड़े बड़े राजाओं ने इस धर्म को संरक्षण दिया। जैसे सम्राट अशोक ने इस धर्म को संरक्षण दिया, उन्होंने अपना पूरा जीवन इस धर्म के संरक्षिता में लगा दिया। इस जो बौद्ध धर्म के लिए 4 संगीतियाँ भी आयोजित हुई, जो राजगृह में हुई, वैशाली में हुई, पाटलिपुत्र में हुई और कनिष्क में हुई, कश्मीर में हुई कनिष्क के समय। इसलिए स्टूडेंट्स मैं कहती हूँ कि ये जो 4 बौद्ध संगीतियाँ हैं वो भी आपके कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट है। इनका आपको ध्यान में होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ हुई, कब हुई, जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार इनका प्रश्न पूछ लिया जाता है। इसलिए आप इनको संगीतियों को भी अच्छे से देखें और करें और इन सिद्धांतों को भी ध्यान से, दुख के आधार पर जो भी सिद्धांत इन्होंने बताए, उन्होंने उसी दुख के इर्द गिर्द इनके सिद्धांत घूमते रहे। इसलिए महात्मा बुद्ध ने इन सिद्धांतों का अनुसरण किया तथा अन्य राजाओं ने भी बाद में इन सिद्धांतों का अनुसरण किया। धन्यवाद।